नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें पे एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे उन लैंग्वेजेस की जिसके बारे में मुझे बहुत रिसेंटली पता चला। अरे यार, इतनी उम्र बीत गई, सोचने को तो सोचते थे कि काफ़ी समझदार और पता नहीं सब जानते हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं, सब तो नहीं कह सकते, काफ़ी कुछ जानते हैं, ऐसा सोचती थी। लेकिन कुछ समय पहले मुझे, या कुछ टाइम पहले से मेरी लड़की कई बार इस बारे में बात कर चुकी है, तो मुझे लगा कि अरे यार, इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। तो जिन भाषाओं के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसको कहते हैं लव लैंग्वेजेस। अब पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग इस बारे में जानते हैं और कितने नहीं, पर ये मेरा अंदाज़ा ज़रूर है, चूँकि मैं नहीं जानती थी तो बहुत ऐसे होंगे जो मेरे जैसे जो नहीं जानते हैं। पर इस बारे में जान के, इन लैंग्वेजेस के बारे में जान के मुझे लगा कि हम लोगों को, हिंदुस्तानियों को, कुंडली तो ठीक है मिलाते हैं वो ठीक है, लेकिन ये लव लैंग्वेज भी मिलानी चाहिए शादी करते वक्त। तो सर क्यों ना ये ज्ञान आप लोगों से शेयर किया जाए। हो सकता है आप लोगों में से कोई ऐसे दौर से गुजर रहा हो जो इन लैंग्वेजेस के बारे में जान के शायद उनके रिलेशनशिप में फ़र्क आए, शायद कुछ बेहतर हो जाए, है ना दोस्तों। नहीं होता है एक कभी कि जब हम किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा देते हैं और देते ही रहते हैं और सोचते हैं, फिर भी रिलेशनशिप में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और दूरियां या जो प्रॉब्लम है वो कायम की कायम ही रहती है। तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई करें तो क्या करें, सब कुछ तो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा सामने वाला जो है हमें फिर भी एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है, या वो जो हमारे बीच का संबंध है वो फिर भी बिगड़ा जा रहा है, जबकि आप अपनी जान दिए दे रहे हो। तो वो इसलिए होता है कि जिस भाषा में आप बात कर रहे हो वो भाषा समझता ही नहीं है। नहीं, जैसे कि अब इंडियन किसी चाइनीज से खड़े होकर वो चाइनीज में या मैंड्रिन में बोल रहा है और आप हिंदुस्तानी हिंदी में बात कर रहे हो, कौन किसको समझेगा? नहीं समझ पाएंगे ना। कुछ उसी तरीके से तो एक डॉक्टर गैरी चैपमैन करके हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने ये लव लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस किया है। तो ये लव लैंग्वेजेस जो हैं डॉक्टर गैरी चैपमैन के हिसाब से 5 हैं। अब इनका मैं नाम बताऊंगी, फिर उनको थोड़ा विस्तार में समझाऊंगी। पहली है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, दूसरी है क्वालिटी टाइम, तीसरी है रिसीविंग गिफ्ट्स, चौथी है एक्ट्स ऑफ सर्विस, और पांचवी और होती है फिजिकल टच। तो वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन जो पहली थी, इसका क्या मतलब है? वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन का मतलब है जब सामने वाले को इच्छा हो ये सुनने की बार बार कि उसका पार्टनर या उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ उसको कितना प्यार करते हैं, या कि जब भी वो तैयार हो कुछ एफर्ट डाले तो वो कितना सुंदर लग रहा है व्यक्ति। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स देना, बार बार आई लव यू बोलना, ये इन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, ये उनकी भाषा है। सेकंड, क्वालिटी टाइम, ये चीज़ है जो बहुत कॉमन है, ये लैंग्वेज काफ़ी लोग बोलते हैं एक्चुअली। तो क्वालिटी टाइम मतलब कि आप अनडिस्टर्ब्ड टाइम अपने पार्टनर को दें। कई लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, वो टाइम जिसमें ना आप टीवी देख रहे हो, ना आप टेलीफोन पे हो, ना कहीं और आपका दिमाग हो, बस आप साथ अपने पार्टनर के हो। इन लोगों के साथ कैसा होता है ना कि अगर आप ये सोचें कि चलो डेट कोई ऑर्गेनाइज करी आपने, लेकिन फिर अगर आप कैंसिल कर देते हो तो इनको बहुत तकलीफ होती है, और आप जो अगर 2 सीढ़ी ऊपर चढ़े हो तो 10 नीचे आ जाते हो वो भी। और कई बार जैसे बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, ये सब अगर आप भूल जाते हो तो वो भी उनके लिए बहुत तकलीफदायी है। तो जो व्यक्ति क्वालिटी टाइम और इन चीज़ों को मायने रखता है, जिनके लिए, उनके पार्टनर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये गलतियां तो हमें करनी ही नहीं है, क्योंकि ये तो फिर गड़बड़ तरफ चले गए। थर्ड इज रिसीविंग गिफ्ट्स। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी भाषा है मटेरियल चीज़ों से। ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ें हों, लेकिन कुछ चीज़, द थॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं होते
कितने लोग होते हैं, जैसे मैं ही खुद ही बोलती हूँ ऐसा कि हे भगवान, ये असली फूल देने का क्या मतलब है, 2 दिन में तो सड़ जाते हैं, इसका क्या वैल्यू है। पर वही कुछ लोग होते हैं जिनको असली फूल जब मिलता है तो वो बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जिन लोगों की भाषा रिसीविंग गिफ्ट है, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको गुलदस्ता हर रोज़ दें, आप एक फूल भी देंगे तो उनके लिए बहुत होगा। क्योंकि ये विचार कि आप ऑफिस से आते वक्त आपको उनका विचार आया, बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको कोई गिफ्ट पैक दें, कि सोना दें, चांदी दें। रास्ते से आते आते 2 समोसे भी खरीद लेंगे तो बहुत है, गजरा खरीद लेंगे तो बहुत है, उनकी पसंद की चटनी उठा लिया आपने और उनको जाके कहा, अरे आज वहां से गुजर रहा था या गुजर रही थी तो ये दिखा तो लगा, अरे तुम्हें अच्छा लगता है, चलो ले लें। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत मायने रखती हैं। फिर 4th इज एक्ट ऑफ सर्विस। एक्ट ऑफ सर्विस जो है उसमें क्या होता है, उसमें आपके पार्टनर को उसकी जो भाषा है प्यार की, वो है जब आप उसके काम निपटाते हो। नहीं होता घर में 2500 काम है, आधे काम आप कर डालते हो, कि आप पे वो रिलाई करती है या करता है, कि जैसे कपड़े धोना है, घर में झाड़ू पोछा है, बर्तन मांजना है, कपड़े धोना है, कपड़ों को आयरन करना है, कपड़ों को फैलाना, कपड़ों को उठाना। तो अगर आप कोई भी काम ले लेते हो, कि कपड़ों का काम आपने ले लिया या कचरे फेंकने का काम आपका है या कोई भी काम उसके आप खत्म कर देते हो, तो उसको अच्छा लगता है। तो उस व्यक्ति को ये लगता है कि अरे वाह, ये मुझसे प्यार करता है, काफी करता है, क्योंकि आपने उसके काम निपटाए। तो एक्ट्स ऑफ सर्विस कुछ भी हो सकता है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, पिक करना, ग्रोसरीज लाना, घर की सफाई करना, टॉयलेट साफ करना, या जो भी आम कपड़े धोना, बर्तन धोना, व्हाटएवर, घर के हाउस होल्ड जॉब्स, बहुत मायने रखता है एक्ट्स ऑफ सर्विस। तो फिर अगर आप जो एक्ट्स ऑफ सर्विस पसंद करता है उसको अगर आप फूल दे रहे हो तो शायद उसको जमेगा नहीं, उसको लगेगा क्या फालतू हर बार फूल ले आता है, क्योंकि हो सकता है कि जो फूल दे रहा है उसकी वो भाषा हो। और हमें रिलेशनशिप में ये जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाले की भाषा क्या है, और हमें उसके साथ वही भाषा बोलनी है, जो अगर हमें रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है। जो अगर हम अपनी भाषा बोलते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुझे कहीं तक ये महसूस होने लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्यों ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानियों में ये चीज पॉपुलर हो और ये चीज जानकर वो लोग आगे बढ़े। जब भी किसी रिलेशनशिप में जाएं तो जानने की कोशिश करें कि उनके लिए सामने वाले जिसके पास वो जा रहे हैं उसकी प्यार की भाषा क्या है। बहुत जरूरी है जानना। लास्ट, फिजिकल टच। अब फिजिकल टच का मतलब ये नहीं कि सेक्स नहीं, फिजिकल टच का मतलब है हाथ पकड़ना, साथ बैठना, कोई भी काम साथ में करना, कभी कभार चलते चलाते छू लेना, बात कर लेना, बैठे हैं साथ तो ऐसे बैठना कि कंधे जुड़ जाएं, या नहीं होते लोग बैठते हैं तो एक पैर दूसरे पार्टनर पे डाल देते हैं, बस फिजिकल टच। कई लोग होते हैं जो बैठे बैठे पैर के नीचे डाल देते हैं कि उनको वार्मथ चाहिए, पर वो फिजिकल टच है। तो ये उनकी भाषा है। होती प्रॉब्लम ये है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम कब आती है पता, कि जब एक की भाषा कुछ हो और दूसरे की भाषा कुछ और एक दूसरे को कोई नहीं उसकी भाषा बोल रहा, तो दोनों परेशान हैं, क्योंकि दोनों को अनलव्ड फील हो रहा है। जबकि दोनों में इच्छा है कि प्यार हो, प्यार करें, और जो भी हो कि है भी शायद एक दूसरे के लिए, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ पाती क्योंकि दोनों भाषा अलग बोल रहे हैं, तो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। तो से फॉर इंस्टेंस कि एक पार्टनर का लव लैंग्वेज इज एक्ट्स ऑफ सर्विस और दूसरे पार्टनर की इज फिजिकल टच, तो वो फिजिकल टच तो करता रहता है, लेकिन जिसको एक्ट्स ऑफ सर्विस चाहिए उसको इरिटेशन होता है कि क्या यार तुम कुछ करते धरते तो हो नहीं, इतना तो बोझा मेरे सर पर पड़ा रहता है और हाथ लगाते रहते हो हर तरफ, तुम्हें तो हर वक्त एक ही चीज चाहिए। जबकि ऐसा नहीं हो, शायद उसको सिर्फ सिंपल टचेस ही चाहिए, लेकिन उसको वो टचेस पाने के लिए एक्ट्स ऑफ सर्विस करना पड़ेगा, जिससे सामने वाला पार्टनर जो है वो ये खुश रहे और वो लव्ड फील करे। जब वो लव्ड फील करेगा तो ये जो फिजिकल टचेस हैं वो एंजॉय करेगा। शायद कुछ समझ में आ रहा हो।
मेरी तो बहुत समझ में आया क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी रिलेशनशिप्स लैंग्वेजेस अलग अलग बात करती हैं, इसीलिए शायद टूट जाती हैं। हम सब अपनी अपनी डेफिनेशंस प्यार की लेके घूमते रहते हैं और अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। ये कम सोचते हैं कि एक्चुअली हमें भाषा तो उसकी बोलनी है जिसको हम चाहते हैं। लोग अपने हिसाब से बहुत कुछ दे रहे होते हैं, लेकिन जो सामने वाले को चाहिए बस वही नहीं दे रहे होते। अब दूसरा प्रश्न कि वैसे देखें तो ये जो 5 लैंग्वेजेस हैं, ये मिलकर अगर किसी एक व्यक्ति में हो या ये सब मिलकर परफेक्ट रिलेशनशिप बन जाती है, लेकिन सब में 5 होती हैं कुछ हद तक। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसको जिसमें कोई भी लैंग्वेज ना हो, बट यस, वन ऑफ द लैंग्वेजेस डोमिनेट्स द अदर। तो जैसे मेरे हिसाब से अगर मैं अपने को देखूं या मैं अपने हिसाब से अपने के बारे में सोचूं, तो मैंने जब डिफाइन करने की कोशिश की तो मेरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है, ठीक है। बट इन सेइंग दैट डजंट मीन कि अगर मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे तो मैं परेशान हो जाऊंगी, नहीं, वो भी अच्छा लगेगा। और अगर कोई हाथ फिजिकल टच है इधर उधर तो वो भी बुरा नहीं लगेगा। हाँ, अगर कोई बोलता है तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तो वो किसे बुरा लगेगा भाई। तो वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन भी मायने रखते हैं। तो अगर आप देखें तो सब कुछ है, सब चीजें पसंद है, सब चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरी मेन लैंग्वेज जो है दैट इज एक्ट्स ऑफ सर्विस। वो व्यक्ति जो मेरी गुड बुक्स में आना चाहता है तो वो तभी आएगा जब वो एक्ट्स ऑफ सर्विस करेगा, यानी मेरे काम निपटाएगा। तो ये मेरी भाषा है, सबकी अलग होती है। तो अब कैसे डिफाइन किया जाए भाषा को? भाई कई लोगों का तो जैसे अब मेरे में, मुझे लगता है मेरी भाषा बहुत प्रोमिनेंट है, मुझे बहुत क्लियरली दिखी जब मैंने इस बारे में जाना और कोशिश की जानने की कि मेरी क्या भाषा है, तो मुझे फट से मिल गई कि मेरी भाषा तो एक्ट्स ऑफ सर्विस है। पर कई लोगों को हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो कि भैया मेरी क्या भाषा है, मेरी क्या भाषा है। तो फिर उसके कुछ तरीके हैं जानने के। तो पहला तरीका आप ये सोच सकते हो कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार कैसे दिखाते थे और क्या वो करते थे कि आपको लगता था कि यू फेल्ट लव्ड। तो मे बी दैट विल गाइड यू। दूसरा तरीका है जानने का आपकी लव लैंग्वेज कि आपका जब आप प्यार के बारे में सोचते हो तो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होता है, कि क्या चीज करेंगे आप। अगर आपको किसी को प्यार करना है या आप प्यार देना चाहते हो या आप दिखाना चाहते हो आप किसी से प्यार करते हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप उसके लिए दौड़ दौड़ के काम करोगे कुछ उसके, या कि आप उसको गुलाब का फूल दोगे या कोई गिफ्ट दोगे या आप उसके साथ समय बिताओगे? क्या करोगे आप जो अगर आपको पूछा जाए या अगर आपको किसी को प्यार दिखाना है? तो दैट कुड ऑल्सो बी, दिस इज योर इंस्टिंक्ट, तो दैट कुड ऑल्सो गाइड यू एज टू व्हाट योर लव लैंग्वेज इज, क्योंकि आप वही करोगे जो आपकी लैंग्वेज है एक्चुअली। और फिर एक और तरीका है कि आप ये पता करें कि बहुत आपको कौन सी ऐसी चीज है तो बहुत हर्ट करती है, दुख देती है, तो उससे भी आपकी लव लैंग्वेज पता चल जाएगी। क्योंकि उसका वो आपको पसंद नहीं तो उसका ऑपोजिट आपको पसंद होगा, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जानने के, जो अगर आपको फिर भी ना समझ में आए, एक साइट है जिस वीडियो को मैंने देख के ये सब जाना है, उसमें उन्होंने एक साइट मेंशन करी थी जो मैं भी कर रही हूँ, 5lovelanguages.com। तो उसमें जाकर के क्विज कर लें आप, आपको पता चलेगा आपकी लव लैंग्वेज क्या है। मुझे लव लैंग्वेजेस जानने के बाद ये महसूस हुआ कि ये क्या है ना, कि जैसे गाड़ी है ना, पेट्रोल के बगैर चलती नहीं है। तो ये जो एक्ट्स ऑफ लव हैं, ये है आपकी जिंदगी के लिए, जिंदगी की गाड़ी का पेट्रोल। तो अगर आप सही तौर से इसको करते रहेंगे तो आपका जो लव का टैंक है वो भरा रहेगा। जो वो भरा रहेगा तो फिर रिलेशनशिप में दरार आने के चांसेस बहुत कम है। मैं तो कहती हूँ कि जिन रिलेशनशिप्स में दरार आ चुकी है या आप लोग रहते साथ हो लेकिन फिर भी साथ नहीं हो, उन रिलेशनशिप्स में भी ये चीजें करने से, जो करेक्ट एक्ट्स ऑफ लव करने से या सही भाषा बोलने से आपका टैंक लव का जो है वो भरने लगेगा और जीवन की जो नैया है या जीवन का जो गाड़ी है वो वापस पटरी पे आ जाएगी। ये मुझे ऐसा अंदर से महसूस हुआ, तो मैंने सोचा मैं आपसे जरूर डिस्कस करूं, क्योंकि बहुत लोग होंगे हुआ कंप्लीटली, बहुत लोग ऐसे होंगे या दे मस्ट बी पीपल आउट देयर
हु आर मिसिंग द मार्क कंप्लीटली, बिकॉज वो अलग ही भाषा में बात करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो गड़बड़ क्या कर रहे हैं भाई। तो ये चीज़ जानना मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है और मज़ा भी आया। मुझे लगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। होपफुली आप लोगों ने भी उतना ही एंजॉय किया होगा। इस पर मैं घंटों बात कर सकती हूँ, लेकिन इस हफ्ते के लिए इतना ही बहुत है। चलिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। और जाने से पहले जो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें अपने जानने वालों से, हिंदुस्तान में खास करके, क्योंकि मैं तो हिंदी में बात करती हूँ ना। और लाइक करें वीडियो को, कोशिश करके सब्सक्राइब भी कर दें अगर ज़रा भी पसंद आता है तो। थिंक अबाउट सब्सक्राइबिंग एटलीस्ट। चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय, सी या।